नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उन्जिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। देहरादून से काठमांडू तक शुरू होगी हवाई सेवा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की सचिवालय में समीक्षा बैठक। गर्मी ने मचाया आतंक, 47 डिग्री पहुंचा तापमान। रामनगर में गुलदार ने युवक पर किया हमला, ग्रामीणों में बना दहशत का माहौल। रामनगर में सिपाही के एक युवक को पीटने पर ग्रामीणों ने किया चौकी का घेराव। लोगों ने स्टाम्प पेपर में सरकारी भूमि बेचे जाने का लगाया आरोप। हल्द्वानी उप कारागार में देर रात पुलिस प्रशासनिक टीम ने संयुक्त रूप से की छापामार कार्रवाई। पेड़ गिरने से चौमेल लोहाघाट सड़क बंद, राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ हटाकर यातायात किया सुचारू। भारी बारिश से कई सड़कें बंद, कई वाहन फंसे। ऋषिकेश पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अब वक्त हो चला है खबरों को विस्तार से जानने का। उत्तराखंड सरकार देहरादून से काठमांडू तक हवाई सेवा शुरू करने जा रही है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण युकाडा जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से काठमांडू त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच हवाई सेवा शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा, प्रदेश सरकार एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। भी प्रगाढ़ हुए और दोनों देशों का टूरिज्म भी बढ़ेगा। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड में जहाँ बाबा केदारनाथ हैं, वहीं पर नेपाल में पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। दर्शनार्थी दोनों स्थानों पर जाते हैं क्योंकि एक ही स्वरूप दोनों स्थानों पर अलग अलग भाग में है, तो श्रद्धा के कारण और सबका दोनों तरफ आना जाना होता है। नेपाल से पहले भी हमारे महत्वपूर्ण संबंध है, इससे और संबंधों में प्रगाढ़ता आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में 4 धाम यात्रा की समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने यात्रा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर में इस समय पारा 7वें आसमान को छू रहा है। जनपद भर में पड़ रही जबरदस्त गर्मी ने लोगों का घरों से निकलना दूभर कर दिया है। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गर्मी से कारोबार पर भारी असर पड़ रहा है। इस समय जनपद जबरदस्त गर्मी की जद में है। गर्मी का आज का पारा 47 डिग्री को पार पहुंच गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, गर्मी के मौसम में कुछ बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करते हैं, जैसे कि सैल्मोनेला, शिगेला, इकोला। और ये जो बैक्टीरिया हैं ये खाने में पैदा होते हैं और जो खाना या पीने से जो बीमारियां होती हैं वो अक्सर पेट की बीमारियां होती हैं और उसको गैस्ट्रोएंटराइटिस बोलते हैं। तो अमूमन हमारे पास में हर रोज़ करीब 40-45 बच्चे दस्त और उल्टी से आ रहे हैं। यही हाल बड़ों में भी है और कुछ बच्चों को डिहाइड्रेशन हो रहा है। पानी की कमी की वजह से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि जो पानी है शरीर में वो तापमान को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल करता है। ऊपर से गर्मी पड़ रही है, जो टेम्परेचर है वो लगभग 40 डिग्री के आसपास है और आने वाले समय में शायद 45 डिग्री तक हो जाएगा। तो ऐसे में हीट स्ट्रोक का भी खतरा है। तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए मेरी एक सलाह रहेगी कि 11 बजे से 4 बजे तक आप छाया में ही रहें, खूब पानी पिएं, टेम्परेचर मेंटेन रखें। दौड़ भाग वाला काम अगर आप एथलीट हैं तो रनिंग 4 बजे के बाद में करें दोपहर को, या फिर सुबह 11 बजे से पहले करें। देखिए, मलेरिया का सीज़न यूजुअली बरसातों में रहता है और डेंगू का सीज़न भी बरसातों के बाद में ही यूजुअली रहता है। इक्का दुक्का मलेरिया डेंगू आ रहा है, बट इन जनरल जो प्लेटलेट्स लो हो रहे हैं वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहे हैं, वो डेंगू की वजह से नहीं हो रहे हैं। मलेरिया दोबारा से सर्च कर सकता है और मेरा आग्रह है नगर निगम को भी कि मच्छरों को मारने के लिए छिड़काव किया जाए और पानी भराव का कुछ प्रबंध किया जाए, ताकि पानी का जो कलेक्शन है, जो तालाबों में या घरों के बाहर नालियों में, वहाँ पे पानी का जल भराव ना रहे और मच्छरों का पैदा होना वहाँ पे कम हो। इस समय इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, ज़रूरत से ज़्यादा जो है गर्मी पड़ रही है और लोग जो है जो बाहर से आते हैं बाज़ार आने वाले, वो भी बाज़ार में नहीं आ पा रहे। इतनी ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। गर्मी का आलम यह है कि जिनके पंखे बिकने चाहिए उनके पंखे तक नहीं बिक रहे। जब मार्केट में ग्राहक आएगा ही नहीं, पब्लिक बाहर निकलेगी नहीं इतनी गर्मी में, तो कहाँ से दुकानदार, बिल्कुल हम सब खाली बैठे हुए हैं और बिल्कुल सारी तरफ चारों तरफ देखो आप सुनसान है। जो कोई थोड़ा बहुत बिक्री हो रही है वो सुबह शाम की हो रही है, सुबह, और आमदनी तो इस समय बिल्कुल ठप है।
दोपहर में तो कोई ग्राहक है ही नहीं, 11-12 बजे के बाद 6 बजे तक कोई ग्राहक नहीं आता, क्योंकि लू इतनी चल रही है, गर्मी इतनी पड़ रही है कि आदमी निकल के करे क्या। खाने पीने में कुछ नहीं, आदमी पानी पिए जा रहा है और गर्मी से आदमी हाल बेहाल। और जो है ये आपके सारे ही जो है पंछी, कुत्ते, बिल्ली सब परेशान। दोपहर के टाइम तो बहुत गर्म हो जा रहा है, सुबह फिर भी रिलैक्स है, लेकिन दोपहर के टाइम तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जा रहा है और जूस का सहारा लेना पड़ रहा है, इसके बिना रहा नहीं जा रहा है। रामनगर में तराई पश्चिम वन प्रभाग के आम पोखरा रेंज में पड़ने वाले भवानीपुर पंजाबी कॉलोनी में खेत में काम कर रहे एक युवक पर गुलदार ने हमला कर उसे घायल कर दिया। वहीं युवक का रामनगर संयुक्त चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। वहीं बात करें इस घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है और क्षेत्र वासियों द्वारा वन विभाग से समस्या के समाधान के लिए गुहार लगाई जा रही है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये शर्मा, ये तारा सिंह है, हमारे वहाँ काम करते हैं लेबरिंग का। गन्ना गोड के आ रहे थे ये 6:30 बजे करीब, तो इन्हें अचानक ही कैसे पुल के पास से निकले, वैसे गुलदार ने इन्हें झपटा मार दिया। अभी हॉस्पिटल में रामनगर लेके आए हैं। जी हाँ, अभियान विभाग आ चुका है यहाँ पे। अब हालत अच्छी, थोड़ी कंडीशन सही है। ये नखूनों के कमर के ऊपर निशान आए, ये टांग के ऊपर आए हैं और हाथ बिल्कुल मुंह में डाल दिया था उसने। गुलदार ने बिल्कुल हाथ पकड़ लिया था और गले में झपटा मारा, कोशिश करी तो हल्ले गुल्ले से गुलदार छोड़ के भाग गया। गांव भवानीपुर पंजाबी। ये गांव में जो है गुलदार ने जो है एक आदमी में हमला किया है, उसको जो है हाथ में चोट लगी है, हाथ में मारा था पंजा और जो कोई पीठ में है और जो कोई मारा। हमने वहाँ टीम भेजी अपनी, रात को भी गश्त में रहेंगे, बाकी पीछा लगाने की कार्रवाई करेंगे। लोगों से हमारी अपील ये है कि अंधेरे में न जाए और अकेले में न जाए, और जहाँ भी जाए तो 2-3 लोग साथ जाए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रविवार की देर शाम गर्जिया चौकी में तैनात एक सिपाही द्वारा गांव के ही एक युवक के साथ की गई मारपीट के बाद आक्रोशित युवक के परिजनों एवं दर्जनों ग्रामीणों ने चौकी पहुंचकर हंगामा करने के साथ ही सिपाही के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीणों के आक्रोश की सूचना के बाद रामनगर कोतवाली से भी भारी मात्रा में गर्जिया चौकी पुलिस बल रवाना हुआ, जिसके बाद तैनात सिपाही विक्रम को ग्रामीणों के आक्रोश के चलते सुरक्षित रामनगर कोतवाली पहुंचाया गया। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सिपाही विक्रम को तत्काल लाइन हाजिर करने की कार्रवाई करते हुए मामले की जांच करने की बात कही गई है। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। हाँ, यहाँ पर हमारा आगे चौकी से थोड़ी दूर हम रहते हैं और सुबह ये गए तो वहाँ पुलिस वाले वहाँ गए, मेरे लड़के से बोले कि यहाँ से यात्री अंदर कोशी में कोई नहीं जाएगा। उसने बोला हाँ मैं नहीं जाना। आधे तो उसने भगा दिए, आधे 4-5 जने उधर को गए, वो नहीं माने। उनने बोला हमको पुलिस वालों ने भेजा है, यहाँ पुलिस वालों ने भेजा हमको और हमको जाने दो वहाँ। उसको लगी डर, 4-5 जने थे, मेरा लड़का तो अकेली था वहाँ। वो यहाँ आया, पुलिस चौकी में आया और इनने उसको पीट दिया, इसलिए चप्पल से भी और हाथ से भी, ये गर्दन में मारा। और शराब पी के ये पुलिस वाला शर्ट है और क्या कहते हैं, इसने वर्दी भी नहीं पहनी है, सिविल वर्दी पहनी है। इसका जिसने पीटा है, इसका विक्रम, हम उसका टेस्ट भी होना चाहिए, उसका सस्पेंड होना चाहिए। यहाँ से उसका यहाँ बिल्कुल रहना वाला, वो हमारे बच्चों को भी परेशान करता है। शहर में कई स्थानों पर सरकारी भूमि में कब्जे और अवैध निर्माण की लगातार शिकायतें आ रही हैं। स्थानीय लोगों द्वारा प्राधिकरण के दफ्तर में आकर शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकारी भूमि को स्टाम्प पेपर पर बेचा जा रहा है, बिजली पानी के कनेक्शन तक दिए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला मौन है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज सर, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि करीब 3 महीने से नीलियम कॉलोनी सिद्धेश्वर बिहार के पश्चिम में और आपका जो रगछिया नाला आता है उसके साथ में सिद्धेश्वर बिहार फेज 2 के पूरब में जो है एक अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग वहां पे आ रहे हैं और जा रहे हैं और साथ ही साथ औने पौने दामों पर जो है वो ज़मीन बेची जा रही है स्टैम्प पेपर के ऊपर में। अगर हमारे कोई लोग जाते हैं तो तुम्हारे मतलब की ज़मीन नहीं है। अब हम लोगों ने जो पूरे कॉलोनी वासी हैं उसमें सभी लोगों ने उनको समझा दिया कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कोई गलत नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। तो बात आती है किसकी, कि आने वाले समय की बहुत सी कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आज औने पौने दामों पर बेच रहे हैं, तो गरीब लोगों का जो शोषण हो रहा है, पहली बात तो कि उनको पता नहीं है। कल के दिन उनके बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे तो वो भी खाली ऐसे सस्ते दामों पर वो ज़मीन बेच देंगे और वहाँ का माहौल
ग्रामीण माहौल तो वैसे शहरी माहौल है, शहरी माहौल जो है एकदम से चेंज हो सकता है 1 दिन बुरा से कम। सर साहब ने कह रखा है कि जो गलती करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा, उसमें देखेंगे, जांच पड़ताल होगी, भू लेख वाले वहाँ पे जाएंगे और उसको देखेंगे। देखिए, जिला विकास प्राधिकरण के स्तर से लगातार क्षेत्र में मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारी जो टीम्स हैं वो भ्रमण पे रहती हैं, जहाँ से भी हमें इनपुट मिलता है, सूचनाएं मिलती हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी दमोह डुंगा में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके अलावा अभी कुछ लोग आज मुझसे फिर मिलने आए हैं, उनके द्वारा भी ये शिकायत की गई है कि किसी राजकीय भूमि पे किसी तरह की कॉलोनी काटी जा रही है। अभी तहसील स्तर से भूमि की जांच कराने के बाद उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और निरंतर ये प्रयास रहता है कि जो भी हमें शिकायतें प्राप्त हों, जहाँ पर भी उल्लंघन के मामले हों, उनमें कार्रवाई की जाए। देखिए, अभी हाल फिलहाल में इस तरह के जो भी मामले हमारे पास आए हैं उसमें हमने कठोर कार्रवाई की है। अगर आपने बेसमेंट में पार्किंग का प्रोविज़न किया है, उसको हमने तब्दील किया है, उसको तत्काल हम लोग सील कर रहे हैं। कुछ प्रकरण और भी आए हैं जिसमें बेसमेंट को दुकानों का स्वरूप दिया गया था, उसको भी सील कर दिया गया। हल्द्वानी उपकारागार में देर रात पुलिस प्रशासनिक टीम ने संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई की है। इससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। उपकारागार में बीती देर रात अचानक पुलिस और प्रशासन के पहुंचने पर जेल में खलबली मच गई। वहीं कैदियों में हड़कंप मचा रहा। बताया गया है कि जेल के अंदर मोबाइल चलाने की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। हालांकि छापामारी में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। एसएसपी साहब के आदेशानुसार पुलिस और प्रशासन की एक संयुक्त टीम द्वारा कल रात्रि में जेल का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कि जेलर और जेल सुपरिटेंडेंट भी साथ में रहे। सभी बैरकों को खोलकर चेक कराया गया। बंदियों की सामान की भी तलाशी ली गई। कोई ऐसा सामान नहीं पाया गया जैसे कि मोबाइल फ़ोन, कोई ड्रग्स या कोई अवैध सामान, और कोई ऐसी अनियमितता भी नहीं पाई गई जिसके लिए कि ये चेकिंग की जाती है। देर शाम हुई मूसलाधार बारिश से चौमेल लोहाघाट सड़क में चौमेल से 4 किलोमीटर पहले चीड़ का विशालकाय पेड़ भरभरा कर सड़क में जा गिरा, जिस कारण सड़क लगभग 1 घंटे बंद रही। भाजपा मंडल महामंत्री अजय बिष्ट ने बताया, वह लोहाघाट से चौमेल की ओर लौट रहे थे, तभी चीड़ का पेड़ सड़क में जा गिरा और सड़क बंद हो गई। अजय बिष्ट ने बताया, सड़क बंद होने से कई वाहन सड़क में फंस गए। उन्होंने कहा, सभी वाहनों के यात्रियों के सहयोग से मूसलाधार बारिश में किसी तरह 1 घंटे की मेहनत के बाद पेड़ को सड़क से हटाया जा सका, तब जाकर वाहन अपने अपने गंतव्य को रवाना हो पाए। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लोग पकड़ लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रविवार देर रात हुई मूसलाधार बारिश से बाराकोट ब्लॉक की गल्ला गांव देवली माफी सड़क कई जगह बंद हो गई, जिस कारण तड़ी गांव व डोबा भागू के बीच कई वाहन फंस गए। बारिश से सड़क में 2-3 जगह भारी मलबा आ गया है, जिस कारण यातायात पूरी तरह से बंद हो गया तथा कई वाहन सड़क में फंस गए। ग्राम प्रधान ने PMGSY से जल्द सड़क खोलने की मांग की है। वहीं PMGSY के अभियंता गोपाल कलाकोटी ने बताया, मामला संज्ञान में आया है, जल्द सड़क को खोल दिया जाएगा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचे और ऋषिकेश स्थित 4 धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में यात्रियों का हालचाल जाना। आपको बता दें कि ट्रांजिट कैंप में हजारों की संख्या में यात्री रुके हुए हैं। ऑफलाइन पंजीकरण न होने के चलते कई दिनों से ऋषिकेश और हरिद्वार में श्रद्धालु को रुकना पड़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री धामी स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।